जी, वेलकम बैक टू जर्नी जॉय हब बाय इब्रार। वी आर बैक विद अनदर वीडियो। एक ऐसी वीडियो जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है अगर आपने पीआर डालनी हो, नेशनल पीआर, अगर आपने ईयू पीआर डालनी हो, वर्क वीजा डालना हो, रेजिडेंस परमिट जिसको आरपी भी कहते हैं वो डालना हो, तो अगर आप हंगरी में रहते हैं या यूरोप के किसी भी एरिया में रहते हैं तो जिन डॉक्यूमेंट्स की आज हम बात करने जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूं कि इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको कुछ और नहीं चाहिए होगा। सो गाइस, व्लॉग को पूरा देखना, वीडियो को पूरा देखना। अगर पसंद आया तो उसको लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस वीडियो के मेनली दो पार्ट होंगे। एक पार्ट हम इस लिहाज से जो है आपको एक्सप्रेस करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे कि अगर आप सिंगल हो, आपकी फैमिली नहीं है, आपने हंगरी में शादी नहीं की, तो एक सिंगल बंदा अगर हंगरी में वर्क वीजा डालना चाहता है, रेजिडेंस परमिट डालना चाहता है, ईयू पीआर डालना चाहता है या नेशनल पीआर डालना चाहता है हंगरी में, तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायर्ड होते हैं। जब हमने ये केस खत्म कर लेना है, जब इस वीडियो के बारे में जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है आपसे शेयर कर लेंगे, इसके बाद मैं आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। वो डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा उन लोगों के लिए जो शादीशुदा हैं, जिनके हंगरी में पार्टनर्स हैं, हंगरी में वाइफ है, उनके बच्चे हैं, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। तो चलो गाइस, वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और आपसे जो है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो में जनरल डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं जो आपको होम कंट्री से चाहिए। तो उनमें सबसे पहले जो कैटेगरी में आता है वो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। जैसा कि मैं पाकिस्तान से आता हूं, तो मैंने जो है अपना बर्थ सर्टिफिकेट है मुझे पाकिस्तान से मिलेगा, मेरी पैदाइश पाकिस्तान से है। तो इसी तरह अगर आप इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी कंट्री से आते हो, तो जो आपका पहला डॉक्यूमेंट आपने सबमिट कराना है, आपके पास होना चाहिए, वो है बर्थ सर्टिफिकेट। ये बर्थ सर्टिफिकेट आप अपने कंट्री से लोगे और जब आप हंगरी में लेके आओगे, इसकी आपने हंगेरियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करानी है। और ये ट्रांसलेशन कराने के लिए हंगरी में एक ऑफिस है जिसको ओफी जो है एक एब्रिविएशन है, उस ऑफिस के नाम का ओफी ट्रांसलेशन ऑफिस उसको कहते हैं। इसका लिंक जो है मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा। आप जो है उस ऑफिस में लेके जाओगे, आप जो है इस डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन कराओगे। इस डॉक्यूमेंट के अलावा 3-4 डॉक्यूमेंट्स और हैं जो अभी आने वाली वीडियो में आपको पता चलेगा। आपने उनकी भी ट्रांसलेशन जो है जमा करानी है। एक तो ट्रांसलेशन जमा करानी है, ट्रांसलेशन के साथ जो आपका ओरिजिनल वर्जन है किसी भी लैंग्वेज में, अगर आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट उर्दू में है, हिंदी में है, वो भी साथ जो है अटैच कराना है, वो जमा करवाना है। ट्रांसलेशन के बारे में मैं एक और चीज बताता चलूं आप लोगों को कि ट्रांसलेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से भी हो सकती है हंगेरियन लैंग्वेज में, या ओरिजिनल की कॉपी से भी। तो अगर आप लोगों के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी है, सच एज पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट या क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट, जो आने वाली वीडियो में भी आपको सुनने को मिलेगा, अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी भी है, आप ये कॉपी ओफी ट्रांसलेशन ऑफिस में लेके जाओ, उसको बोलो कि इस डॉक्यूमेंट को हंगेरियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दे, और वो जो ऑफिस का लिंक है मेरी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। ये हंगेरियन डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करने का ऑफिशियल ऑफिस है। यहाँ पे आप जाओगे कॉपी या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके और उसको बोलोगे आप हंगेरियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दो, वो ट्रांसलेट कर देगा। और जब ये डॉक्यूमेंट आप किसी भी केस में इमिग्रेशन ऑफिस में जमा करा रहे होगे, चाहे अपने थ्रू या लॉयर के थ्रू, आपको वो कॉपी जो आपने हंगेरियन लैंग्वेज में बनवाई है वो कॉपी, और उसके बाद ओरिजिनल की कॉपी, जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लैंग्वेज में था, उर्दू, हिंदी, पंजाबी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में था, उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी, और उसके बाद हंगेरियन लैंग्वेज में जो आपने ट्रांसलेट करवाया वो ट्रांसलेशन विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी आपने हंगेरियन इमिग्रेशन ऑफिस में जमा करानी है। नंबर 2 पे आता है कि आपका कंप्लीट कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट। अगर आपके पास एक पासपोर्ट है, अगर आपके पास 2 पासपोर्ट है या 10 पासपोर्ट है, तो आपके सभी पासपोर्ट की जो कंप्लीट कॉपी है ना, वो आपने जमा करानी है। किसी भी केस में वो आपके पास होनी चाहिए। और ये जो कॉपी मैं आपको बता रहा हूं आपके पासपोर्ट की, ये भी ऑफिस से ट्रांसलेशन हंगेरियन लैंग्वेज में होनी चाहिए।
वरना ये आपका पासपोर्ट एक्सेप्ट नहीं होगा। सो बर्थ सर्टिफिकेट और कंप्लीट कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट हंगेरियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करवा के आपने अपने पास रखनी है। नंबर 3 पे आता है कि अगर आप किसी भी कंट्री से आते हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, या आप हंगरी में रहते हो और आपकी कोई प्रॉपर्टी है जैसे गाड़ी, बंगला, फ्लैट या पाकिस्तान में किसी किस्म की प्रॉपर्टी है, तो आप जो है आपके पास उस प्रॉपर्टी की जो आपके नाम पे, आपके घर वालों के नाम पे नहीं, आपके नाम पे जो प्रॉपर्टी है उसकी पावर ऑफ अटर्नी आपके पास होनी चाहिए। और इसको कोशिश करना कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में है बनवाना। आप कचहरी में जाओगे, एफिडेविट पे इंग्लिश लैंग्वेज में जो है आप अपनी प्रॉपर्टी को जो ट्रांसलेट करवाओगे, वो पावर ऑफ अटर्नी भी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद जो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट आता है वो है एप्लीकेशन फॉर्म विद फोटो। वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका लिंक भी अपनी वीडियो के नीचे अटैच कर दूंगा, आप लोग वो डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपने वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने। आप कोई भी केस डाल रहे हो, ये एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल सेम रहेगा और एक छोटी फोटो अटैच कर देनी है, उसको फिल कर लेना है और वो भी आपके पास हर वक्त होना चाहिए। तो चलो इसके बाद अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के सेगमेंट की तरफ, जिसका कनेक्शन है इंश्योरेंस से। तो अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूं तो हंगरी में अगर आप रहते हो, आपको गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योरेंस मिलती है, पब्लिक इंश्योरेंस, जिसका नाम है ताज कार्ड। तो आपके पास ये ताज कार्ड होना चाहिए। इसकी कॉपी जो है आपकी इमिग्रेशन ऑफिस में जमा होगी। उसके बाद अगर नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो ECPR या नेशनल PR या किसी भी केस से रिलेटेड जो हमने जमा कराने होते हैं, अभी उनकी बात करते हैं। तो उनमें आता है सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन, आपने जो रिसेंटली डिग्री कंप्लीट किया है, बैचलर, मास्टर, अगर तो हंगरी से किया है, इसका बेनिफिट होगा, इसका प्लस पॉइंट होगा, वो आपको ऑलरेडी हंगेरियन लैंग्वेज में मिलेगी और इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगी। तो आपने उसकी जो कॉपी है हंगेरियन लैंग्वेज में डिग्री की, वो आपने हंगेरियन इमिग्रेशन ऑफिस में जमा करानी है। अगर आपने अपनी रिसेंट डिग्री अपने होम कंट्री से की है तो आप जो है वो डिग्री जमा कराओगे, लेकिन मेक श्योर करना वो जो डिग्री है इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए या फिर जो है हंगेरियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होनी चाहिए, चाहे वो बैचलर की डिग्री हो, मास्टर की डिग्री हो, जो भी आपने रिसेंट डिग्री कंप्लीट की है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अगर मैं बताऊं कि इसकी वजह से मेरा जो एक बार केस रिजेक्ट हुआ था, इसका नाम है क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट फ्रॉम योर होम कंट्री। तो ये क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट बताएगा कि आपने अपने होम कंट्री में आपकी पैदाइश से लेके जब तक आप अपने होम कंट्री में रहे हो तब तक आपने कोई क्राइम नहीं किया। तो ये डॉक्यूमेंट आपको अपने होम कंट्री से बनवाना है और मंगवा के इसकी जो है ट्रांसलेशन ऑल्सो ओफी ट्रांसलेशन ऑफिस से आपने करवानी है हंगेरियन लैंग्वेज में। और फिर इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी और हंगेरियन लैंग्वेज में जो आपने ट्रांसलेशन करवाया है वो दोनों जो है हंगेरियन इमिग्रेशन ऑफिस में जमा कराने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और कोशिश करना इसकी जो एक्सटेंशन है, इसकी जो मुद्दत है वो 6 से 8 महीने होनी चाहिए। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, हमारे पाकिस्तान में जो आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट मिलता है वो 6 महीने का मिलता है, तो 6 मंथ्स आर गुड इनफ। अगर आपके पास 6 मंथ्स का वैलिड क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट है तो ये जो है आपका किसी भी केस में अटैच होगा, आपका लगेगा, तो ये डॉक्यूमेंट भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट हंगेरियन गवर्नमेंट कहती है कि आपने एक लेटर लिखना है कि आपको नेशनल PR, वर्क परमिट या फिर EU PR देने का हंगरी का क्या इंटरेस्ट है, आप हंगरी के लिए कैसे इंटरेस्ट बनोगे, आप हंगरी को क्या फायदा दोगे। तो इसमें मैंने जो है एक लेटर लिख के बताया था कि मैं हंगरी में पिछले 5 साल से रह रहा हूँ, मैं हंगरी में IT की जॉब कर रहा हूँ, तो मैं एक हैंडसम अमाउंट जो है टैक्स पे कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे अपना फ्यूचर देख सकता हूँ, यहाँ पे अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ जो हंगरी में और टैक्स जो है लेके आएगा, मैं और अच्छा टैक्स पे करूँगा। उसके बाद मैं अपनी फ्यूचर में फैमिली भी हंगरी में बुलवाऊंगा। तो ये जो है एक किस्म का हंगरी का इंटरेस्ट है, क्योंकि आप उनकी पॉपुलेशन में इजाफा कर रहे हो और दूसरा आप इनको अच्छा टैक्स पे कर रहे हो। तो आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा, आपने घबराना नहीं है। जो डॉक्यूमेंट मैं बात करूं, जब हम एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो मैं आपको लिख के बताऊंगा, उसका कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा कि आपने क्या लिखना है,
कैसे लिखना है, और जो है एक साथ मिलके आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिट करेंगे। लेकिन फिलहाल आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट जो है होने चाहिए, ताकि जब हम एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें तो कोई भी डॉक्यूमेंट मिस ना हो, कोई भी डॉक्यूमेंट रह ना पाए। इन केस कोई डॉक्यूमेंट आपका रह जाता है तो आपके पास कुछ टाइम होता है, आप उनको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद मिसिंग डॉक्यूमेंट में अटैच कर सकते हो। तो हम ऐसा भी कर लेंगे। मैं इतनी जल्दी वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, आप जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट जो है कलेक्ट कर लो, ताकि जब हम एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें और अपने सारे डॉक्यूमेंट अटैच करें और एक बारी एप्लीकेशन सबमिट करने से हम जो है डन हो जाएं और वेट करें कि कब हमारा जो नेशनल पीआर है, ईयू पीआर है, किसी भी केस का जो हमने डाला है उसका रिस्पॉन्स कब आता है। एक और चीज बताता चलूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब आप हंगरी में रह रहे हो और अगर कोई आपने डॉक्यूमेंट अपने होम कंट्री से मंगवाना है, लेट्स से क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट या और भी किसी तरह का डॉक्यूमेंट, उसको 15 से 20 दिन लगते हैं आपके होम कंट्री से हंगरी तक आने के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि लाजमी नहीं है कि आपने जो ट्रांसलेशन हंगेरियन लैंग्वेज में करवानी है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से करवानी है। आपके पास अगर आप अपने होम कंट्री से उसकी पिक्चर मंगवा लो व्हाट्सएप से या किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू पिक्चर मंगवा लो, उस पिक्चर का प्रिंट निकलवा के हंगेरियन ऑफिस ले जाओ, वहां पे जाके वो जमा करवाओ और उसको बोलो ये ट्रांसलेट करा दे। एट द एंड ऑफ द डे आपने वो जो कॉपी, ओरिजिनल की कॉपी और हंगेरियन ट्रांसलेशन ही जमा करानी है। इससे आपका जो प्रोसेस है वो विद इन फ्यू डेज हो जाएगा। तो आपने इन केस अगर आपको कोई और क्वेश्चन भी ना तो आप लाजमी कमेंट्स में पूछना, मैं कोशिश करूंगा जितना हमें नॉलेज हुआ हम आपको रिस्पांस दें, वरना जो है खुद से रिसर्च करके लॉयर्स की कम्युनिटी से पता करके आपको जो है उसका रिस्पांस शेयर करेंगे। तो इसके बाद जो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट आता है वो है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि आप हंगरी में किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, जैसे मैं आईटी की कंपनी में जॉब करूं तो मुझे मेरी कंपनी से जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर कराया था शुरू में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपने अपनी कंपनी का जमा कराना है। इसके बाद कोई भी केस आप डालना चाह रहे हो तो आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, आपने अपनी कंपनी को बोलना है कि मुझे पिछले 3 महीने का, जैसे आज अभी अगस्त है तो अगस्त से पिछले 3 महीने का मैंने अपनी कंपनी से जो मैंने सैलरी ली है वो सैलरी स्लिप लेनी है। तो इसको कहते हैं इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट 3 मंथ्स। ये आपको अपनी कंपनी से मिलेगा। आप अपनी जिस एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हो आप उनको बोलोगे, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप किसी एम्प्लॉयर के साथ नहीं काम कर रहे, आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बिजनेस है, आप अपना बिजनेस कर रहे हो, वो आप या तो अपने अकाउंटेंट से ले सकते हो या खुद से जो है उसका रिकॉर्ड किसी अकाउंटेंट के पास जाके क्रिएट कर सकते हो। 3 महीने का वो भी हमें रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद जो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट आता है वो है आपका इनकम सर्टिफिकेट, जो आपका पूरे साल का, आपने पूरे साल में कितनी सैलरी रिसीव किया है, कितना टैक्स पे किया है, ये आपको हंगेरियन टैक्स ऑफिस से मिलेगा, जिसको नाव कहते हैं, NAV। इसका लिंक भी मैं आपको अपनी YouTube वीडियो के नीचे डाल दूंगा, लेकिन ये हर डिस्ट्रिक्ट का शायद अलग होता है। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट का ये नाव का ऑफिस कहाँ पे है। ये आपने इस ऑफिस में जाना है और पिछले साल का जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है, आपने उस पर कितना टैक्स पे किया है, ये डॉक्यूमेंट भी हमें रिक्वायर्ड होगा और आपके पास होना चाहिए। सो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट फॉर द लास्ट 3 मंथ्स फ्रॉम योर ओन एम्प्लॉयर, फ्रॉम योर ओन कंपनी। अगर आपका अपना बिजनेस है तो आप किसी अकाउंटेंट की हेल्प से इसको क्रिएट करवा सकते हो और ये भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। उसके बाद टैक्स ऑफिस में जाके, नेव के ऑफिस जाके आपको पिछले साल का, अभी 2024 है तो मैंने अगर इस साल अपनी कोई भी एप्लीकेशन डालनी है तो 2023 का जो पूरा 12 के 12 महीने का जो टैक्स ऑफिस से आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा, जिसका नाम है इनकम सर्टिफिकेट फॉर द ईयर प्रोवाइडेड बाय हंगेरियन गवर्नमेंट ऑफिस और प्रोवाइडेड बाय हंगेरियन टैक्स ऑफिस। तो इसके बाद आता है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। अगर हम बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की बात करें तो आपके पास 2 तरह के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इधर आप अपनी बैंक अकाउंट की जो एप्लीकेशन है सेल फोन में, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है। अगर वो नहीं कर सकते तो आपको अपने हंगेरियन बैंक में जाना पड़ेगा, OTP, बुडापेस्ट बैंक, MKB बैंक, जो भी आपका अपना बैंक है वहां जाना पड़ेगा। तो आपको उनसे 2 डॉक्यूमेंट लेने होंगे, 2 बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लेनी होंगी, एक 30 दिन की
जो पूरे महीने की, पिछले महीने की, लेट्स से अभी अगस्त है तो मैं इस महीने में अपना नेशनल पीआर का जो केस है वो सबमिट करने वाला हूं, तो पिछला महीना जुलाई उसकी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको लगेगी, वो भी आपके पास होनी चाहिए सिर्फ जुलाई के मंथ की। और दूसरी स्टेटमेंट पिछले 12 महीनों की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट फ्रॉम द लास्ट 12 मंथ्स। सो पिछले जुलाई से लेके जुलाई 2023 से लेके जो पिछला महीना जुलाई 2024 तक, वो भी आपके पास बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो चलो जी आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट की लिस्ट में जो अगला डॉक्यूमेंट हमारे पास है वो है हाउस एग्रीमेंट, घर का कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट कम से कम 1 साल का होना चाहिए, इससे ज्यादा 2 साल का हो जाए या इन्फिनिट हो जाए वो आप पे है, लेकिन कम से कम ये 1 साल का होना चाहिए। और दूसरा है कि मेक श्योर करना कि आपके घर के कॉन्ट्रैक्ट पे आपके रियल लैंडलॉर्ड के सिग्नेचर होने चाहिए। अगर रियल लैंडलॉर्ड के सिग्नेचर नहीं हो सकते तो जिस एजेंट से आपने घर लिया है उससे आपने पावर ऑफ अटर्नी लेनी है, जिस पावर ऑफ अटर्नी में लिखा हो कि ये सेकंड ऑनर है जो रियल ऑनर के बिहाफ पे इस घर को रेंट आउट कर सकते हैं, इस घर में लोग रख और निकाल सकता है। तो घर का कॉन्ट्रैक्ट और उसके साथ पावर ऑफ अटर्नी। अगर पावर ऑफ अटर्नी नहीं है तो फिर जो घर का कॉन्ट्रैक्ट है उस पर रियल लैंडलॉर्ड के सिग्नेचर होने चाहिए। घर के कॉन्ट्रैक्ट के बाद हमारे पास आता है एड्रेस कार्ड। जब कोई भी आप हंगरी में घर लेते हो आपको घर का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। घर का कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद आपने एड्रेस कार्ड अप्लाई करना होता है। वो आजकल इन्होंने हंगरी में ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है। उसके लिए आपको अपना घर का कॉन्ट्रैक्ट जमा करवाना पड़ता है और पासपोर्ट जमा कराना पड़ता है, 1-2 डॉक्यूमेंट्स और जमा करवाने पड़ते हैं। फिर आपको जो है आजकल हंगेरियन जो गवर्नमेंट है वो आपको ऑनलाइन एड्रेस कार्ड प्रोवाइड कर रही है, तो वो एड्रेस कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, जिसको ये ऑफिशियल टर्म में कहते हैं अकोमोडेशन प्रोवाइडर डिक्लेरेशन। सो घर के लिहाज से पहला डॉक्यूमेंट हो गया घर का कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया एड्रेस कार्ड जो कि आपको अप्लाई करना पड़ता है और वो हंगेरियन गवर्नमेंट आजकल आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करी है विद द QR कोड। नंबर 3 पे जो आता है वो है चेंज ऑफ अकोमोडेशन। इस डॉक्यूमेंट का नाम है वो बंदा जिससे आप अकोमोडेशन ले रहे हो, वो डॉक्यूमेंट भी आपने सबमिट करना होता है। इस डॉक्यूमेंट का जो लिंक है वो भी मैं अपनी वीडियो के नीचे अटैच कर दूंगा, आप लोग देख लेना। और इस पे आपको अपने लैंडलॉर्ड के सिग्नेचर चाहिए या एजेंट के सिग्नेचर चाहिए जिससे आपने घर लिया है। तो गाइज ये थे हमारे आज के सभी डॉक्यूमेंट्स, उनकी लिस्ट जो एक बंदे के लिए सफिशिएंट होते हैं। वो बंदा किसी कंपनी में जॉब कर रहा है या किसी के अंडर काम कर रहा है, तो अगर वो कल को नेशनल पीआर के लिए अप्लाई करता है, EU पीआर के लिए अप्लाई करता है या फिर वर्क परमिट के लिए अप्लाई करता है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसको रिक्वायर्ड होते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, आप जब चाहें तब आप अपने कोई भी केस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दीज डॉक्यूमेंट्स आर मोर देन इनफ एंड मोर देन सफिशिएंट। मैं आपको फिर भी ये रिकमेंड करूंगा कि आप अगर तो आप लोगों को हंगेरियन आती है तो आप खुद से जो है पीआर अप्लाई करो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर एक चीज जो है एप्लीकेशन जब आपको फिल करवा रहा हूँगा तो सारी चीजें आपको बताऊं कि कहाँ कैसे क्या लिखना है। अगर आपको हंगेरियन नहीं आती तो मैं बोलूंगा कि आप एक लॉयर हायर कर लो, उस लॉयर के थ्रू जो है आप अपनी नेशनल पीआर, EU पीआर या जो भी केस आपने डालना है वो आप अप्लाई करो। क्योंकि जब आप लॉयर बीच में रखोगे तो सारी सरदर्दी, सारी जो रुकावटें या मुश्किल आएंगी वो उसके जिम्मे आएंगी, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जैसा मेरे केस में था, मैंने इतनी सारी ट्रबल्स देखी, इतनी सारी मुश्किलात देखी, ऊपर से हंगेरियन लैंग्वेज का जो नॉलेज था वो लिमिटेड था, सारी चीजें खुद से नहीं कर पाया। लेकिन यही है कि अगर आप वकील कर सकते हो तो लाजमी लॉयर हायर करना और जो अपने केस को आगे बढ़ाना। बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा एक और सेगमेंट है पोर्टल पे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स के नाम से, आप उनमें कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हो। अगर आपके पास कोई अचीवमेंट्स हैं जो आपने किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अचीव की हैं, फॉर एग्जांपल क्रिकेट, फुटबॉल या करेक्टर सर्टिफिकेट अपने स्कूल से, अपने होम कंट्री के स्कूल से किसी ने आपको करेक्टर सर्टिफिकेट दिया हो, आप वो भी अटैच कर सकते हैं। अगर आपने पुरानी डिग्रियां अटैच करनी है जिनमें आपके अच्छे ग्रेड हैं, आप वो भी कर सकते हैं। इन केस अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस होगा तो हंगेरियन इमिग्रेशन ऑफिस आपको खुद जो है अप्रोच करेगी, वो आपको मिसिंग डॉक्यूमेंट बताएगी,
लिस्ट के साथ क्या क्या चीजें मिस हैं, आप उनको जो है मिसिंग डॉक्यूमेंट्स में कभी भी अपलोड कर सकते हैं। तो चलो, ये था हमारी वीडियो का पहला पार्ट। अभी दूसरा पार्ट उसकी बात करते हैं। ये दूसरा पार्ट उन लोगों के लिए है जो हंगरी में शादीशुदा है, उनके पार्टनर्स हैं, उनकी वाइफ हैं, उनके बच्चे हैं। अगर उन्होंने नेशनल पीआर के लिए अप्लाई करना हो तो उन्हें कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, दरकार है। ये डॉक्यूमेंट्स सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी फैमिली है, जिन्होंने शादी की है। तो ये जो मैंने पिछले डॉक्यूमेंट्स बताए ये तो आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपने इसको भी हंगेरियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना है बाय ओफी ऑफिस। एक डॉक्यूमेंट आपने ये जमा करवाना है। दूसरा डॉक्यूमेंट, अगर आपकी मैरिज किसी वजह से टर्मिनेट होती है, उसका भी सर्टिफिकेट होता है, वो भी आपने हंगेरियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना है और वो भी आपके पास होना चाहिए। और वो भी किसी भी केस जो आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आपने अटैच कराना है। अगर आपके पास ताज कार्ड के अलावा कोई और इंश्योरेंस है, प्राइवेट इंश्योरेंस जनरली की, किसी और वियना ग्रुप की, तो आपको वो भी अपनी और फैमिली दोनों की वो इंश्योरेंस जो उसका सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट की लिस्ट में अगला जो डॉक्यूमेंट हमारे पास आता है वो भी सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए, कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं तो दोनों के जो है सैलरी स्लिप लगेंगी, पहले एक एक महीने की, फिर एक एक साल की, जो मैंने पिछले वीडियो में कुछ मिनट पहले बताया वो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो टैक्स के डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया था कि आपने एक साल का नैफ के ऑफिस से लेना है, तो आपके पार्टनर का भी आपके पास होना चाहिए। उनकी 30 दिन की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा एक साल की बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। अगर आपका कोई बेबी है, कोई बच्चा है, तो उसका भी रिकॉर्ड, उसका भी जो सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए। तो गाइज, ओवरऑल ये थी हमारी सारी वीडियो जिसमें हमने कोशिश की कि आपको सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट के बारे में बताया जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है नेशनल पीआर अप्लाई करने के लिए, ईयू पीआर अप्लाई करने के लिए, या कोई भी वर्क परमिट, वीजा परमिट जो आपने डालना हो हंगरी में, तो आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है यूज कर सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। आप किसी भी केस में आंखें बंद करके इजीली अप्लाई कर सकते हो। ऑल इन ऑल, अगर आपको हंगेरियन लैंग्वेज नहीं आती, मैं फिर भी यही कहूंगा कि आप लॉयर हायर कर लो, आप अपना केस जो है सबमिट करवा सकते हो और इन सारी परेशानियों, टेंशनों से दूर हो सकते हो, क्योंकि सबसे इजीएस्ट एंड बेस्ट वे यही है। मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा। और बाकी चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको सिखाएंगे, आपको बताएंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अटैच करने हैं और कौन सा केस कैसे अप्लाई करना है। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना और हमें बताना कि कौन कौन से लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो अवेट कर रहे हैं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम जल्दी से जल्दी आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की वीडियो लेके आए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ यू, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि लोग इससे फायदा उठा सकें, इस वीडियो से कुछ सीख पाएं और इस वीडियो को मद्देनजर रख के अपने केस को जो है सबमिट कर सकें और अपने केस के लिए ऑल डॉक्यूमेंट्स जो उनको चाहिए वो कलेक्ट करने में कामयाब हो सकें। तो टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस बिफोर इट्स टू लेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, चाओ, अल्लाह हाफिज।